गुलफैम, अभी इन बातों को करने का वक्त नहीं है। अभी ये जानना जरूरी है कि योंचा कहाँ है। उसका पर्स कचरे के डब्बे से मिलना किसी बुराई की अलामत नहीं लगता। वो योंजा बहुत चालाक लड़की है, वो सब कुछ करना जानती है। यकीनन किसी के चक्कर में पड़ गई है। अब तुम्हें चलना चाहिए, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मैं अपनी अम्मी के पास से होकर आता हूँ। याद रखना जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। गुलफैम साहबा, मैं मार्केट से जड़ी बूटियाँ ले आई। इन चीजों की आपको जरूरत है और बेबी के लिए ये तो बहुत ही फायदेमंद होगी गुलफैम साहबा। ठीक है हालिदे, ठीक है, जाओ जाओ तुम अंदर। गुलफैम, मेरी बात सुनो, यहाँ अगर ये बात सहाफियों तक पहुँच गई तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है उमर, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ हमारे दरमियान ही हुई है और मैं तो ये भी नहीं चाहती कि ये बात किसी तरीके से जाहिदी को भी पता चले। जिहान जिस तरह खुश हुआ था, बिला वजह जाहिदी भी खुश हो जाएगी। अभी उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो तुम। ठीक है, अब यहाँ से चले जाओ। सुबह बखैर, सुनकर खुशी हुई। बेबी की मुबारक हो आपको। ये क्या कर रहे हो शफकत? ऐसे बार बार टहल रहे हो जैसे जेल में हो। क्या कहा? जेल? कौन सी जेल अम्मी? आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, क्या हो गया तुम्हें शफकत? तुम ठीक तो हो ना? ठीक है अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बेल क्यों बज रही है? कौन आया है? हाँ, कौन हो सकता है अम्मी, आपको पता है? अल्लाह अल्लाह, तुम्हें हो क्या गया है? सलाम भाभी। उमर, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। गुलफैम तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं ताजा हवा के लिए गार्डन में जा रहा हूँ। बैठो ना, मैं जरूरी क्या तुम हमारे लिए कॉफी बना दोगी? मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे भाई से कुछ बात करनी है। ये बहुत अच्छा हो जाएगा उमर। ठीक नहीं है उमर, वो मैंने उसे रकम देना बंद कर दी है। क्रेडिट कार्ड भी बंद कर दिए हैं उसके। शायद इसलिए उसकी ये हालत हो रही है। मैं बात करूंगा उनसे। उमर, अगर तुमसे कुछ मांगे तो इसे मत देना। किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, नहीं मालूम, अभी तक नहीं मिली। अभी तो आया, अभी तक नहीं मिली। भाई, हाँ? ठीक है ना? हाँ, ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक। योंजा के बारे में सुना आपने? योंजा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मेरा मतलब है उस रात के बाद मैंने उसे नहीं देखा। योंजा गायब है। पुलिस को उसका बैग मिला है कचरे के डब्बे से। बैग मिला है? नहीं मालूम मुझे। अब तक वो उसे ढूंढ नहीं पाए। मैंने सोचा आपसे पूछूं, शायद आप कुछ जानते हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। उस रात के बारे में मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया और मेरा इरादा भी नहीं बताने का। ठीक है? हाँ, ठीक है। इतना घबरा क्यों रहे हैं भाई? मैं तो सिर्फ बात करने आया था। कुछ नहीं। गायब है वो, अभी तक नहीं मिली। गायब है, गायब। तो मतलब अस्पताल में इस नाम का कोई नहीं है? ठीक है, समझ गई। आपका बहुत शुक्रिया। गुल्लू, क्या तुम्हारा दिल जो है जोर जोर से धड़क रहा है? नहीं जिहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं भी थेरेपी पे नहीं जाता फिर आज। जिहान, तुम ऐसे नहीं कर सकते। कल भी तुमने अपनी थेरेपी बीच में ही छोड़ दी थी। मैं जानती हूँ योंजा को कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, चलो अब ऊपर जाओ, डॉक्टर को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मगर तुम बता देना अगर तुम्हें कुछ भी पता चले। बता दूंगी। वादा करो। हाँ, वादा कर रही हूँ जिहान। ठीक है। हाँ बोलो चिचिक। कल एक जोड़ा इन्हें बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया।
ये मर चुकी है। ये जिंदा है, एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी करो, जल्दी। करती हूँ। उनके जिस्म और सर पर चोट के निशान हैं और उनका पर्स जंगल से बहुत दूर एक कूड़ादान में मिला। इससे ये जाहिर होता है कि उन पर हमला किया गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? योंजा, योंजा। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, नहीं। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? कौन है जो मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? डॉक्टर साहब, मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, उनके सर पे शदीद चोट आई है, वो कोमे में भी जा सकती हैं। उम्मीद है कि जल्द होश में आ जाएंगी। दो दिन बाद गुल्रू, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। योंजा अब कैसी है? ठीक है, वो अब बेहतर महसूस कर रही है, मगर आज शाम डॉक्टर्स उसका दोबारा से मुआयना करेंगे। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो, आप गुल्लू साहब हैं? जी हाँ, मैं हूँ। ये लीजिए और यहाँ पर साइन कर दें। हाँ, क्यों नहीं। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। ये क्या है? अब कुछ खास नहीं, बस मेरी वर्कशॉप के फैब्रिक के बिल्स हैं। मैं वॉशरूम जा रही हूँ जरा। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुलफेम हालिदे की बेटी है। गुलफेम हालिदे की बेटी है। गुलफेम सिपाही के घर पर बच्चे की खुशखबरी। यकीन नहीं आ रहा, मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? हाँ, जिन्होंने भी मुझे तहाइफ भेजे हैं, मैं उन सबको बताती रही कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आज ये क्या न्यूज़ चल रही है, देखो। क्या हाल बना दिया है कमरे का। इन सब चीजों को लाने की क्या जरूरत थी? पहले ही मैं तुमसे कह चुका हूँ, ये ड्रामा बहुत लंबा चल चुका है गुलफैम। ये सब मेरी उस बेवकूफ असिस्टेंट का काम है। मैंने उससे बताया भी था कि ऐसी कोई बात नहीं, उसके बावजूद उसने ये बात हर जगह फैला दी। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, उसे बातें फैलाने का शौक है। लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, ठीक है। इस सब का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, बस हमें पुरसुकून रहना होगा जरा। मैं कैसे पुरसुकून रहूं गुलफैम? बताओ कैसे रहूं पुरसुकून? तुमने अब तक किसी को नहीं बताया कि तुम्हारा हमला होना सिर्फ एक गलतफहमी थी। बता दिया था मैंने, फिगिन को बता दिया था, और जिन्होंने मुबारकबाद दी उन सबको। लेकिन वो ये कह रहे थे कि शायद तुम्हें डर है कि नजर लग जाएगी, मगर हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। मैं किसी को भी ये यकीन नहीं दिला सकी कि मैं हामला नहीं हूँ। ये बताने में नाकाम रही मैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था गुलफैम, इस सब तमाशे का अंजाम बहुत बुरा होगा, कहा था मैंने। हाय, तो ये सब कुछ सच था। ये सब कुछ सच था गुलफैम। उमर, गुलफैम। गई भैंस पानी में। खुद को इस घर के मालिक समझने लगे, सारे काम मुझे ही करने। किचन के बर्तन हालिदे धोए, खाना भी सारा हालिदे बनाए। बस मसूदे साहिबा पीछे घर में जाकर आराम से बैठी है। ऊपर से वो पाकिज़े भी मेहमान बनकर रह गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। अफसोस, बिल्कुल आराम नहीं कर पाती हालिदे। क्या चाहिए तुम्हें? तरस आता है मुझे आप पर।
ये मुश्किलात बेटी की वजह से है ना? लगता है फिर से कोई कहानी बना ली है। अकेले छोड़ो मुझे। तुम तो नानी बनने वाली हो, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन ये कैसा रवैया है हालिदे? हाँ गुल्लू साहिबा, मेरी बात सुनो, मेरे सब्र को मत आजमाओ। देखो इससे क्या है ये। चलो मैं बताती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही, एक जगह रखो, ऐसे मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये एक हकीकत है। देखो क्या लिखा है इसमें। किए गए टेस्ट के मुताबिक डीएनए 100% तक एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि नतीजा यकीनी है, यानी गुलफैम आपकी ही हकीकी और सगी बेटी है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, झूठी रिपोर्ट है। अच्छा तो ऐसा है, चले किसी और से पूछ लेते हैं। फिर ऐसा करते हैं, गुलफैम से पूछते हैं जाकर। मत करो ऐसा, खुदा के लिए ऐसा मत करना, मत करना। अरे हालिदे, तुम तो किसी हाल में खुश नहीं रहती। मैं तो तुम्हें तुम्हारी अपनी बेटी से मिलवाने जा रही हूँ। गुलफैम मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। तकरीबन 2 महीने गुजरने तक तो किसी को इस बारे में खबर नहीं करनी चाहिए। अम्मी देखें। अरे उमर, हद है। यानी मुझे ऐसा नहीं कहना था, मगर मुझसे रहा नहीं गया। अपनी शादी की खबर भी तुमने मुझसे छुपाई। बच्चे के बारे में भी मैं खुद सुन रही हूँ। मैंने सोचा था तुमसे नाराज हो जाऊंगी, मगर रुक नहीं सकी मैं। जाहिद, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन कुछ भी मत कहो ना। देखो उमर भी परेशान है। हर कोई माँ बाप बनने से पहले ऐसे ही परेशानी में होता है। अभी तुम दोनों को इसकी आदत नहीं हुई ना। हाँ, चलो ठीक है, रात को आराम से खाने पर बात करते हैं। तुम लाजमी आना। अच्छा तो फिर क्या ख्याल है, क्या इस खुशी को गुलफैम के साथ बांटे? चलो दरवाजा खोलो, उसे अंदर आने दो। हालिदे, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। हालिदे, या तो तुम मुझे सच बताओ, वरना मैं गुलफैम को यहाँ बुला लूंगी। हालिदे, जल्दी से नाश्ता लगाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। गुलफैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही करूंगी जो कहोगी तुम। मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ जल्दी, इंतजार कर रही हूँ मैं। आज जो है वो योंजा रूम में शिफ्ट हो जाएगी, फिर मैं उससे मिलने जाऊंगा। बात सुनो जिहान, क्या तुम समझते हो तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है? मुझे नहीं लगता। उस लड़की की सर्जरी हुई है, शायद उससे किसी को मिलने भी ना दिया जाए। और तुम वहाँ जाकर आखिर करोगे भी क्या? हाँ, परेशान हो जाओगे। मैं वहाँ पर अपनी बीवी के साथ जाऊंगा। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हमें अस्पताल एक साथ नहीं जाना चाहिए। किसी ऐसी जगह उतारना जहाँ गहनर भाई ना देखें। हैरत है, अपनी बीवी के साथ गाड़ी में छुप छुप कर घूम रहा हूँ। और हम क्या कर सकते हैं? तुमने देखा राम, जैसी सबको शादी के बारे में बताने वाले थे, सब कुछ क्या हो गया। अगर योंजा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा सोचो भी मत चेक। योंजा खतरे से बाहर है, ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। वो बच गई है और ठीक भी हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ किया किसने है? ये सब सोचकर मुझे और परेशानी हो रही है। पता नहीं वो अपना बयान कब दे पाएगी। मुझे नहीं मालूम, अभी तो उसकी ब्रेन सर्जरी हुई है। वो कुछ बता भी पाएगी या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिस किसी ने भी ये किया है वो इस वक्त बाहर खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है और मुझसे ये कबूल ही नहीं हो रहा। बेटा। जी अम्मी बोले। कैसे हो बेटा? क्या उस लड़की को होश आया? अभी तक तो नहीं अम्मी, मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। लगता है आज उसे आईसीयू से मुंतकिल कर देंगे। वाकई?
ओह, चलो शुक्र है खुदा का। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिलेगी? अम्मी ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन आईसीयू से निकलने के बाद वो दिन भी जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेहतर होगा सब, इंशाल्लाह। देखना, जिसने भी ये सब किया अल्लाह जरूर सजा देगा उसे। मैं तो कहती हूँ वो इंसान जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ओह, याद आया मुझे, तुम्हारी दादी है ना, वो शाम को तुम्हारे अंकल उमर और गुलफैम को खाने पे दावत देंगी। मैं चाह रही हूँ बेटा तुम भी आ जाना। अरे अम्मी, देखो बेटा, उमर की खातिर ही आ जाओ। चलो बेटा, फिर बात होगी, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है अम्मी, मिलते हैं फिर। ख्याल रखिए अपना। ठीक है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा था वो? ठीक है, ठीक है। वो पहले वो आने से मना कर रहा था, लेकिन जब मैंने उमर का कहा तो फिर वो मान गया। मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। क्या नाम था उसका? कैसी है वो? योंजा? हाँ, वही। कैसी है वो? ठीक है ना? ठीक है, शुक्र है, बेहतर हो रही है। आज आईसीयू से भी निकाल दिया उसे। हाँ, अच्छा है। हाँ हाँ। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? हाँ, कहाँ फंस गया मैं? आफा जान, आप जो हैं कुछ खा क्यों नहीं रही? क्या आपके पेट में दर्द है या नौजिया की वजह से आप कुछ नहीं खा रही? नहीं, मैं ठीक हूँ जिहान। क्या मेरा नेफ्यू और नीज आपको तंग कर रहे हैं अभी से? गुस्सा आ रहा सोच के? मैं चलती हूँ, मुझे योंजा को देखने अस्पताल जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं जिहान, तुम ऐसी जगह पर मत जाओ तो बेहतर है। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है? आ रहा हूँ मैं। गुलफैम साहिबा, मुझे काम से बाहर जाना है, 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। ठीक है। आज शाम हमें तुम्हारी अम्मी ने बुलाया है। गुलफैम, अब इस झूठ से पर्दा उठाना होगा। तुम्हें अम्मी को बताना होगा कि तुम हमला नहीं और वो जो कुछ भी था बस एक गलतफहमी थी। तुम्हें अंदाजा है ये सुनकर उन्हें कितना दुख होगा? और जब वो जान जाएंगे तुम उनसे नजरें नहीं मिला पाओगी। मुझे क्या मालूम था कि ये सब इतना मुश्किल हो जाएगा। तो आ गई तुम। चलो अब कहीं चलकर बैठते हैं और बात करते हैं हालिद। ठीक है मेरी जान, सुबह मुलाकात होगी फिर। तुम दिन रात काम कर रहे हो, मुश्किल नहीं लग रहा? तुम्हारे लिए ये सब करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, समझी? और अगर मुझे नींद आएगी तो तुम्हारा चेहरा याद कर लूंगा और इस तरह मेरी नींद फौरन उड़ जाएगी। मेरे दिलो दिमाग में तुम हो। जब भी प्यार भरी बातें करता हूँ तुम रोना शुरू कर देती हो। मर्द में वैसे ये कुछ रकम रख लो तुम। मैं जानता हूँ ये इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि कतरा कतरा ही दरिया बनता है। हम जमा कर लेंगे और एक दिन तुम खुद देख लोगे कि इस तरह हमारे पास कितनी रकम जमा हो जाएगी। रख लो उसे संभाल के। मर्द रहने दो, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? फिर मैं दिन रात किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा करके सब बेहतर हो जाएगा। परेशान मत हो तुम, सही हो जाएगा सब। चलो इस्माइल आ गया, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं।
मेरी जान, इतना कस के पकड़ा हुआ है, मेरी तो सांस घुट रही है। देवगू, रोना बंद कर दो मेरी जान। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, ये बात कभी मत भूलना, ठीक है? मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब तो मैं तुम्हें चाहकर भी कभी नहीं भुला सकता हूँ मेरी जान। खुदा हाफिज। स्माइल, चलो देर हो रही है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। बहुत मजबूर हूँ मैं, बहुत मजबूर हूँ मैं। मुझे करना होगा ये, मैं मजबूर हूँ बहुत। प्लीज आप लोग साइड में हो जाए। चलो बताओ हालिदे, या तो तुम मुझे हर एक चीज बताओगी वरना मैं गुलफिम को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी। ऐसा मत करो गुल्लू, खुदा के लिए मत करो। मेरे साथ जो करना है कर लो, मगर मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना। जब भी तुम गुलफिम को अपनी बेटी कहती हो तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हंसी आती है, और फिर वो रिपोर्ट मेरी आंखों के सामने आ जाती है। कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? तुम हंसो या रो, लेकिन वो है मेरी बेटी, वो मेरी दुनिया है, मेरी जान है। लेकिन मैं उसे आज तक कभी गले नहीं लगा सकी, कभी उससे प्यार नहीं कर सकी सामने होते हुए। ये लो, और अब रो लो जितना रोना है तुम्हें।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस बेटी की जुदाई में गुजार दी जो मुझसे दूर नहीं थी, नजरों के सामने थी। ऐसा है मेरा नसीब। यहाँ तक कि उसकी शादी हुई तब भी मैं गले नहीं लगा सकी। मैं मां बने बगैर नानी बन रही हूँ। अपनी बेटी की होने वाली औलाद को भी प्यार नहीं कर सकूंगी। उन्हें गोद में तो उठा लूंगी मैं, लेकिन कैसे बताऊंगी कि नानी हूँ? कैसे बर्दाश्त किया? इतने साल अपनी बेटी के इतने करीब रहकर भी उसे कभी गले नहीं लगा सकी तुम। मैंने क्या कुछ सहा है सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। उसका कमरा साफ करने के बहाने बार बार जाकर उसे देखना। बचपन में जब बीमार हो जाती थी तो बुखार चेक करने के बहाने अपनी बेटी की पेशानी को बुसा देती। बस यही सब करके सालों की जुदाई बर्दाश्त की। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि अनवर साहब और आप जैसे ही गुलफैम पैदा हुई वो मुझसे छीन कर ले गए मेरी बेटी को मुझसे। नाम तक नहीं रख सकी मैं। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी के करीब रहूं, उसे छोड़कर कभी न जाऊं। ये राज फाश नहीं होना था। होठ सी लिए थे अपने मैंने, खामोश रहने पर राजी थी। उन्होंने मुझे इस बात की तो इजाजत दी, शुक्र है कि अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा। अनवर साहब तो अपनी बीवी के इश्क में गिरफ्तार थे। यहाँ तक कि उनकी वफात के बाद भी वो बरसों तक उन्हीं के गम के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे। तो फिर वो कैसे? मैं मरने वालों के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। तुम अब भी कुछ छुपा रही हो मुझसे। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। गुल्लू, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज आज बता दिया है तुम्हें। जानती हो तुम मेरी बेटी से नफरत करती हो। अब तुम मुझे ये बताओगी क्या करना चाहती हो हमारे साथ? डॉक्टर, मेरी बहन को होश कब आएगा? मेरा मतलब वो हमसे बात कब करेगी? अभी तो ये कुछ घंटे होश में नहीं आएंगी। खून काफी बह चुका था, खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन जब ये होश में आएंगी तो किस हालत में होंगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये होश में आ भी जाती हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये आपको पहचानेंगी भी कि नहीं। बस दुआ कीजिए कि इन्हें जल्द होश आ जाए। इजाजत दीजिए। परेशान नहीं हो चिचक, सब ठीक हो जाएगा। आपा, आपा, आंखें खोले ना अपनी, आवाज सुने मेरी। मैं मजीद आप पर गुस्सा नहीं हूं। मैंने माफ किया आपको। बस आप ठीक हो जाएं, खुदा के लिए।